दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए दीन इस्लाम चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मुहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे इस्लामी भाइयों, आज आप हजरात के सामने इतवार के दिन की फजीलत, नफली रोज़ा, नवाफिल नमाजें और इतवार के दिन के वाक़यात को बयान करना चाहता हूँ। इसी तरह सब दिनों के खुसूसी हालात भी इंशाअल्लाह ताला बयान करने की कोशिश करूँगा। आज इतवार के दिन की फजीलत मुलाहिज़ा फरमाएं। इतवार दुनिया के दिनों का पहला दिन है। गुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 73 में है कि हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतवार के बारे में पूछा गया तो हुजूर ने फरमाया, यह दिन बोने और इमारत बनाने का दिन है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, ये किस तरह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतवार के दिन को अल्लाह ताला ने दुनिया और उसकी इमारत की इब्तिदा फरमाई। इसलिए इतवार के दिन खेत बोना और दरख्त लगाना और मकान की तामीर करना बाइसे बरकत है। इतवार नसरानियों की ईद का दिन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जुमा के दिन ईद मनाने का हुक्म दिया तो नसरानियों ने कहा, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी ईद के बाद यहूदियों की ईद हो, क्योंकि यहूदियों की ईद शनिचर को होती है। चुनांच उन्होंने इतवार को ईद का दिन बनाया। इतवार के अहम वाक़यात, अल्लाह ताला ने इतवार के दिन दोज़ख को पैदा फरमाया। सूरह हजर में है कि उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से हिस्सा बटा हुआ है। दोज़ख के 7 तबके हैं। पहले तबके का नाम जहन्नम है, दूसरे तबके का नाम सईर है, तीसरे तबके का नाम सकर है, चौथे तबके का नाम जहीम है, 5वें तबका का नाम हुतामा है, 6ठे तबका का नाम लवा है और 7वें तबके का नाम हाविया है। अल्लाह ताला ने इतवार के रोज 3 किस्म के तारे बनाए। एक किस्म के तारे अपनी जगह पर रहते हैं, न चलते हैं, न फिरते हैं और न ही डूबते हैं। दूसरी किस्म के वो तारे जो तुलू करते हैं और डूब जाते हैं। तीसरी किस्म के वो तारे हैं जो आसमानों पर फिरते रहते हैं। फिर उन सितारों में 7 ऐसे तारे हैं जो सबसे बड़े हैं। उनके नाम ये हैं, ज़हल, मुश्तरी, मरीख, शम्स, ज़हरा, अतारद, चांद। अल्लाह ताला ने इतवार के रोज 7 समंदर को पैदा फरमाया। बहरे तिब्रिस्तान, बहरे किरमान, बहरे कुलजुम, बहरे हिंद, बहरे अम्मान, बहरे रूम और बहरे मगरिब। इतवार का रोजा गुनियतुत तालिबीन के सफ़ा नंबर 74 में है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शनिचर और इतवार को रोजा रखो और यहूदियों और नसरानियों की मुखालिफत करो। इतवार के दिन के नफल, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान इतवार के दिन 4 रकात नमाज नफिल 2-2 रकात करके पढ़े, उसकी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा की आखिरी रुकू आमन रसूलू से आखिर तक पढ़े तो हज और उम्राह का सवाब पाएगा और हर एक रकात के बदले में 1000 नमाज का सवाब अता फरमाएगा।
اتوار کی رات کے نفل۔ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی اتوار کی رات 20 رکعات نفل 2 رکعات کر کے پڑھے، ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 بار اور سورہ ناس اور سورہ فلق ایک بار پڑھے، نماز کے بعد 100 بار استغفار پڑھے اور 100 بار استغفار والدین کے لیے پڑھے، 100 بار درود شریف پڑھے جو درود اچھی طرح یاد ہو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اس کے بعد یہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان آدم صفوۃ اللہ و فطرتہ و ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ و محمد حبیب اللہ۔ یہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں اس وقت سے جتنے انسان ہوئے ہیں ہوں گے صبح قیامت تک، ان کے گنتی کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ہر اتوار کو نہ پڑھ پائیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں یا زندگی میں کبھی بھی اتوار کے دن کے روزے، اتوار کے دن کی نفل اور اتوار کی رات کی نماز ضرور پڑھیں۔ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو ان نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔